चलिए, आज ब्रांच का 12 नंबर क्लास है, यस और नो? यस सर। यस सर। यस सर। हम्म यस सर। Vatija Limited send goods its branch at Govindpura at a cost plus 60%. Following are the summarized transaction. Opening stock IP, opening debtors, opening cash मतलब opening branch cash, opening branch cash. कुछ नहीं बोलेगा तो मतलब branch cash ही है 2500. Goods sent to branch 1,20,000. Goods received by branch 1,76,000. Sales cash 64. Credit sales 1,12,000. Closing stock IP 23,200. Expenses incurred by head office 5,000. By branch 6,000. Bad debt 3,000. Discount allowed 4,000. Debtors closing 30,000. Closing cash 6,500. ओके तो चलिए प्रॉब्लम को करते हैं। प्रिपेयर ब्रांच एनालिटिक मेथड कैसे पता चला? ब्रांच स्टॉक, ब्रांच एडजस्टमेंट, ब्रांच पीएल। दो अजम्पशन के ऊपर प्रॉब्लम होगा। फर्स्ट अजम्पशन, मान के चलते सेलिंग प्राइस और इनवॉइस प्राइस आर नॉट इक्वल। क्या मान के चलते हैं? सेलिंग प्राइस एंड इनवॉइस प्राइस आर नॉट इक्वल। सेलिंग प्राइस एंड इनवॉइस प्राइस आर नॉट इक्वल। कैसे करेंगे हैंडल इसको? नॉर्मल प्रोसेस में हैंडल करते हैं। पहले बोलिए, मुझे निकालना पड़ेगा कॉस्ट प्राइस और ये क्या होगा? बोलिए, किसको 100 पकड़ेंगे फास्ट? सर कॉस्ट को। वेरी गुड। इनवॉइस लोडिंग कितना होगा? 60। 60। 60 लोडिंग। इनवॉइस प्राइस 160। चलिए, कॉस्ट प्राइस 100, लोडिंग 60% ऑफ 100 दैट इज इक्वल टू 60। इनवॉइस प्राइस इज 160। यस और नो? यस सर। चलिए, डेट डेट तो नहीं दिया है तो मैं डेट ले लेता हूं फॉर द ईयर एंड डेट। ओके, फॉर द ईयर एंड डेट 31/12/2021। बोलो क्या होगा? फर्स्ट 1/1/2021 टू बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड। सर अगर मान लीजिए यहां पर नहीं देता डेट तो टू बैलेंस लिख के जैसे करते वैसे ही करते। और क्या ऑप्शन है तुम्हारे पास? टू बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड हाउ मच? ओपनिंग स्टॉक का इनवॉइस प्राइस, ओपनिंग स्टॉक का इनवॉइस प्राइस 24,000। यस और नो बेटा? यस सर। सो 24,000 उसमें भी लोडिंग रहेगा बिकॉज ये आईपी में है। यस और नो? यस सर। तो अगर आईपी में है तो 24,000 में लोडिंग होगा तो ब्रांच एडजस्टमेंट में क्या लिखेंगे? सर 1/1/2021 by stock reserve, that is opening figure, stock reserve account, stock reserve account, that is loading on opening stock, loading on opening stock,
Loading on opening stock, how much? $9,000, sir. हाँ? 9,000. कैसे हुआ 9,000? 24,000 into 65. 24,000 into बोलो, सिर्फ दो क्यों बोल रहे हैं, बाकी क्या सो रहे हैं क्लास में? Sir, 60 by 160. $60 by 160. रोहित शाह जो लास्ट में ज्वाइन किया है बेटा, ये सेमेस्टर 3 है और तुम सेमेस्टर 1 हो। तुम लोगों का क्लास 10 बजे है, देख लेना, मैम ने भेज दिया था। अभी लीव हो जा बेटा। कितना हुआ बोलो? 9,000 sir. 9,000। Next, branch debtors 20,000 opening. Branch debtors 112021. Two balance brought down. Balance brought forward. 20,000. To buy branch cash. To balance brought forward. कितना? ब्रांच कैश कितना? 2,500। डन? Yes sir. चलिए, तो ओपनिंग बैलेंस हो गया। गुड्स सेंड टू ब्रांच बोल दिया है, गुड्स रिसीव टू बाई ब्रांच बोल दिया है। क्या करोगे? अच्छा, गुड्स सेंड टू ब्रांच एट कॉस्ट, मुझे तो इनवॉइस प्राइस में कन्वर्ट करना है। और गुड्स रिसीव बाई ब्रांच 1,76,000। कितना रिसीव किया है वो अभी मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है गुड्स सेंड टू ब्रांच कितना है इनवॉइस प्राइस में। तो गुड्स सेंड टू ब्रांच 31/12/2021 to goods sent to branch आईपी फिगर में दिया है तो कॉस्ट में, तो क्या होगा बेटा? 1,20,000 इंटू 6 कितना होगा बोलो? 160 by 100. वेरी गुड, एक्सेलेंट। हाउ मच? 1,92,000. Yes sir. 1,92,000। एक्चुअल गुड्स रिसीव कितना हुआ है? 1,76,000। आई थिंक मुझे बोलना पड़ेगा ये डिफरेंस क्यों है? No, sir. Why there is a difference? The goods in transit. Goods in transit 1,92,000 इनवॉइस प्राइस का गुड्स भेजा है और गुड्स रिसीव बाय ब्रांच एट आईपी 1,76,000। तो ये डिफरेंस का कारण ही है बिकॉज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट। चलिए बाद में देखेंगे। सेल्स 64,000। ब्रांच कैश मेंटेन होता है तो क्या बोल के लिखेंगे? कैश ना दूसरा कुछ? बाई ब्रांच कैश बोल के लिखेंगे। यस और नो? ब्रांच कैश अकाउंट, कैश सेल्स कलेक्शन। मतलब नॉर्मली अभी तक कल तक जो प्रॉब्लम किया था वहां तक हम लोगों ने सीखा था, देखा था ब्रांच का से डेटर से जो कलेक्शन है और जो कैश सेल से कलेक्शन है पूरा ही सेंड कर देता है।
यहाँ पर मतलब है दूसरा, यहाँ पर कलेक्शन वो खुद जमा करता है ब्रांच कैश में, मतलब ब्रांच कैश में कैश मेंटेन होता है, नॉट पेटी कैश, नॉर्मल कैश अकाउंट मेंटेन होता है, वहां से खर्चा अगर है तो खर्चा करता है, देन टोटल रिमिट कर देता है। और पहले हम लोगों ने किया है जितना कैश आता है डायरेक्टली रिमिट कर देता है, यहाँ पर कैश आने के बाद वो रखता है, उसके बाद फाइनली रिमिट करता है। तो कैश सेल्स कलेक्शन कितना ना, 1,76,000 गुड्स रिसीव्ड बाय द ब्रांच है बेटा, 64,000 64। सेम वेट में तो ब्रांच कैश में सर एंट्री मारिए, ब्रांच कैश में 31/12/2021 टू ब्रांच स्टॉक कितना, एसेल्स कितना रे बेटा 64, यस सर। जस्ट किया है 64,000। अच्छा चलो, उसके बाद क्रेडिट सेल 1,12,000, तो पहले स्टॉक से आउट होगा, आउटफ्लो ऑफ स्टॉक बाय क्या बोल के लिखेंगे, जर्नल क्या है क्रेडिट सेल का, ब्रांच का डेटर्स वाले का, तो ब्रांच डेटर्स अकाउंट डेबिट, और कहां से माल जा रहा है, मेरा तो यहाँ पर परचेस नहीं है, ब्रांच स्टॉक है, तो ब्रांच स्टॉक से माल जाएगा, बाय ब्रांच स्टॉक, यस और नो, एग्री और नॉट। ब्रांच Yes, sir. डेटर्स अकाउंट कितना 1,12,000, यस और नो। क्रेडिट सेल क्रेडिट सेल क्रेडिट, एग्री, तो डेटर्स में डाल दीजिए सर 31/12/2021 टू डेटर्स टू ब्रांच स्टॉक कितना 1,12,000, यस और नो, आ जाओ। तो सेल्स क्रेडिट सेल हो गया, क्लोजिंग स्टॉक 23,200, बाद में लिखते हैं। एक्सपेंसेस इनकर्ड हेड ऑफिस एंड ब्रांच, ब्रांच जो एक्सपेंसेस करता है वो कैसे लिखता है सर, जो ब्रांच एक्सपेंसेस करता है उसका जर्नल होगा ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू, बिकॉज ब्रांच कैश मेंटेन करता है, तो ब्रांच कैश, तो ब्रांच कैश में 31/12/2021 बाय ब्रांच एक्सपेंसेस, branch expenses account, that is by branch, branch expenses कर रहा है कितना, भूल गया, हाउ मच, अख्तर खान जो ज्वाइन किए हो, अख्तर खान जो ज्वाइन किए हो, लारा अख्तर खान, बेटा मेरा क्लास का टाइम अभी नहीं है, मेरा क्लास टाइम 10 बजे है, तो ब्रांच एक्सपेंसेस 6,000 ठीक ही कर रहा था, डन। बैड डेट 3,000, डिस्काउंट 4,000, बैड डेट by bad debt branch, bad debt कितना कितना अमाउंट by branch 4,000 discount allowed, कितना बोल, so 3 and 3,000, 4, yes sir,
3,000 4,000। डेटर्स का क्लोजिंग फिगर 30,000। चलो आ जाओ, डेटर्स को क्लोज करते हैं। डेटर्स का क्लोजिंग फिगर, लेकिन सर कलेक्शन पता नहीं है। बाई ब्रांच कैश, ब्रांच कैश अकाउंट, कलेक्शन, पैकेट में बैलेंसिंग फिगर, बाई बैलेंस के इसका बैलेंस, थर्ड ब्रांच डेटर्स का बैलेंस कितना, क्लोजिंग बैलेंस। ये ना भूल क्यों जाता हूं, बोल तो 30,000। 30,000 डैश फिगर पता नहीं, 30,000 ये पता है। क्या मैं ब्रांच डेटर्स क्लोज कर सकता हूं? व्हाई नॉट सर। सो दैट इज 1,32,000, यस और नो? 1,32,000। सर ये जो फिगर आएगा बैलेंसिंग फिगर कितना? 95,000। सॉरी 95,000। 95,000। एग्री? सब एग्री करते हो? यस सर। Yes, sir. तो ब्रांच डेटर्स में चले, ब्रांच कैश में आ जाओ। टू ब्रांच डेटर्स कितना? ब्रांच डेटर्स कलेक्शन 95,000। that is collection. $95. Agree? चलो और कुछ? सर अच्छा, गुड्स जो सेंड हुआ था, अच्छा ब्रांच कैश को क्लोज कर सकते हैं? यस, बिकॉज ब्रांच कैश का क्लोजिंग बैलेंस दे दिया है। क्लोजिंग ब्रांच कैश का बैलेंस 6,500। तो ब्रांच कैश का क्लोजिंग बैलेंस बाई बैलेंस 6,500। तो डिफरेंस आ रहा है, टोटल करो 95,000 प्लस 64,000 प्लस 2,500, 1,61,500, 1,61,500। तो बाई कैश अकाउंट मतलब हेड ऑफिस को रिमिट कर रहे हो, रेमिटेड टू हेड ऑफिस कितना? सर 149,000। 6,000 माइनस 6,500, सर 1,49,000। 1,49,000। तो ब्रांच कैश भी मेंटेन हो गया, डेटर्स भी क्लोज हो गया। सर सर ब्रांच अकाउंट और एडजस्टमेंट अकाउंट में अभी तक कुछ एंट्री नहीं आया है। 31/12/2021 बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच, उसमें भी तो लोडिंग था। गुड्स सेंड टू ब्रांच मतलब जो गुड सेंड किया है उसमें लोडिंग कितना? 1,92,000। 1,92,000 into how much? 60/160 कितना आता है बच्चा? सर 72,000। 72,000। चलो और गुड्स का कोई ट्रांजैक्शन? सर ड्यूरिंग द ईयर ब्रांच अंडर एचओ इंस्ट्रक्शन, हेड ऑफिस का डिस्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन से ब्रांच ने क्या किया? गुड्स कॉस्टिंग 2,000 कस्टमर को एज ए फ्री सैंपल दिया है। ओके तो ये ब्रांच अगर डिस्ट्रीब्यूट करता है तो एज ए एडवर्टाइजमेंट, तो इसका जर्नल क्या होगा? ब्रांच एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट, बिकॉज ये ब्रांच के एडवर्टाइजमेंट के लिए। तो ब्रांच एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक
लेकिन सर इसमें तो लोडिंग होगा, बिकॉज स्टॉक से जो माल बाहर जाता है वो लोडिंग एडजस्टमेंट करने के बाद ही, मतलब वो इनवॉइस प्राइस में ही आएगा, इनवॉइस प्राइस में ही जाना चाहिए बस सेलिंग प्राइस। तो एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट कौन सा एडवर्टाइजमेंट? ब्रांच एडवर्टाइजमेंट। कौन सा प्राइस दिया है? कॉस्ट प्राइस, मुझे उसको इनवॉइस प्राइस में कन्वर्ट करना है। क्या होगा? कितना कॉस्ट प्राइस? 2000। इसमें लोडिंग कितना, मतलब इनवॉइस प्राइस कितना होगा सर? 160 डिवाइडेड बाय 100, यस और नो? Sir, 300, 200. 3000। No, sir, 200. 3200. वही तो खट, और उसका ही तो मतलब है 3200। वही सर। 3200। और कुछ? बाय गुड्स इन ट्रांजिट, बाय गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट, वर्किंग नोट 2। चलो वर्किंग नोट 1 था ये, WN1, ये तो है वर्किंग नोट 2। Invoice price of goods and 1,92,000 less invoice price of goods received 1,76,000. So goods in transit how much? 16,000. Yes or no? Yes, sir. 1,92,000 goods sent किया है और IP of goods received 1,76,000. So goods in transit how much? 16,000. So goods in transit 16,000. क्लोजिंग स्टॉक का बैलेंस बोल दिया है, बाई बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड, कितना बैलेंस? ब्रॉट क्लोजिंग स्टॉक IP 23,200, 23,200। तो चलिए ब्रांच एडजस्टमेंट में 2, ब्रांच एडवर्टाइजमेंट, ये क्या है सर? जो ब्रांच हेड ऑफिस के कहने पे उसने किया था लोडिंग, ऑन गुड्स एंड, लोडिंग ऑन गुड्स, goods distributed, loading on goods distributed how much sir? 3,200 into 60 by 160, how much? Sir, 1200. 1,200. Two, goods in transit. Last time. Goods in transit account. Loading. कितना कितना ट्रांजिट का अमाउंट आया है सर? गुड्स इन ट्रांजिट 16,000 into 60 by 160, हाउ मच बेटा? आप 6000. इसको स्टॉक रिजर्व की बोल के उसके भीतर डाल सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। Okay, sir. So 6000. सॉरी 6,000। और कुछ? यस, टू स्टॉक रिजर्व, टू स्टॉक रिजर्व कितना?
stock reserve account, loading on opening stock, loading on not opening stock sir, closing stock. Okay, okay. कितना? How much? 23,200 into 60 by 160 कितना आता है बेटा? Sir, 8,700. 8,700. डन? Yes, sir. चलिए सर आप क्लोजिंग स्टॉक ब्रांच स्टॉक को क्लोज करेंगे। देखो तो क्या होता है, क्रेडिट साइड टोटल देख के ही लग रहा है क्रेडिट साइड भारी होगा। Sir, 2,18,400. 2,18,400 all agreed? Yes, sir. अगर यही है तो मुझे ये बताओ तो Q क्या होगा? इज इट एबनॉर्मल स्टॉक और एबनॉर्मल गेन, ना कि अपरेंट प्रॉफिट? Apparent profit. Sir, क्यों? apparent- क्यों? जो भी बोलना है क्यों बोलना है? सर आईपी और सेलिंग प्राइस चेंज है सर, इक्वल वेरी गुड। आईपी और सेलिंग प्राइस इज नॉट सेम, so that and there is a chance of that is selling at the goods at the higher price. Very good. तो टू ब्रांच मतलब एक ग्रॉस प्रॉफिट का पार्ट है, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। दैट इज क्या लिखोगे? अपरेंट प्रॉफिट। रीजन क्या? एज सेलिंग प्राइस इज नॉट सेम एज इनवॉइस प्राइस। यस और नो? Yes, sir. कितना? Sir, 2,400. 2,400। डन? Yes, sir. इसको ग्रॉस प्रॉफिट है का पार्ट है तो ग्रॉस प्रॉफिट जहां से कैलकुलेट करते हैं वहां पर लेके आइए। बाई ब्रांच स्टॉक कितना? apparent profit how much? 2,400। 2,400। और कुछ है? नहीं सर। तो ग्रॉस प्रॉफिट वी कैन कैलकुलेट 9,000 प्लस 72,000 प्लस 2,400 83,400। तो 83,400 मेरा ब्रांच लोडिंग गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड जो एडवर्टाइजमेंट है वो तो ग्रॉस प्रॉफिट का पार्ट नहीं है, तो उसको आउट करते हैं। 1,200 गुड्स इन ट्रांजिट को आउट कर देते हैं, स्टॉक रिजर्व को क्लोजिंग स्टॉक से आउट कर देते हैं। तो बैलेंस क्या रहेगा? टू ब्रांच पीएल, टू ब्रांच पीएल, पीएल ग्रॉस प्रॉफिट। बोल कितना? Sir, 67,500. 67,500। 500. चलो ब्रांच डेटर्स क्लोज हो गया, कैश हो गया। ब्रांच एडवर्टाइजमेंट टू ब्रांच स्टॉक, ब्रांच स्टॉक अकाउंट कितना बेटा? कौन सा डेट? 31/12/2021। ब्रांच स्टॉक का फिगर था 3,200। मतलब जो एडवर्टाइजमेंट के लिए गुड्स डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, जो एडवर्टाइज के लिए गुड्स डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है
उसमें उसका IPA 3200, उसका लोडिंग कितना है जो मैं एडजस्टमेंट से कैंसिल भी किया है। वाई एडजस्टमेंट अकाउंट से कैंसिल किया? बिकॉज इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ माय योर नॉर्मल ग्रॉस प्रॉफिट, दैट्स व्हाई यू हैव कैंसिल्ड। ये सब कारण दिमाग में रहना चाहिए, नहीं तो सब गधे को ही पता होगा ये माइनस होगा, लेकिन क्यों वो पता नहीं रहेगा, बिकॉज इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, दैट्स व्हाई ब्रांच एडवर्टाइजमेंट आउट हो जाता है। बाय ब्रांच एडजस्टमेंट, कितना ब्रांच एडजस्टमेंट? आई थिंक 1200, 1200। बाकी कहां पर जाएगा सर? बाकी कॉस्ट ऑफ द एडवर्टाइजमेंट कहां पर चार्ज होगा? पीएल में। तो बाई ब्रांच पीएल, कितना? 2000, So 2000. 3200, 3200। चलिए आप ब्रांच पीएल में आते हैं। तो ब्रांच एडवर्टाइजमेंट, टू ब्रांच एडवर्टाइजमेंट, हाउ मच? 2000। 200. ना 3200 क्यों होगा? Oh, टू yes. ब्रांच एक्सपेंसेस, टू ब्रांच एक्सपेंसेस कितना सर? दो पार्ट में, बाई एचओ, हेड ऑफिस ने भी कुछ पेमेंट कर दिया, और बाई ब्रांच, ब्रांच अपना कैश से भी कुछ पेमेंट किया। कितना? 5000, 6000, 5000, 6000, 5000, 6000। bad debt, to branch bad debt, to branch discount, discount allowed, I think 4000, 3000, yes or no? बोलो। 2। अच्छा, बाई ब्रांच एडजस्टमेंट ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट कितना? ग्रॉस प्रॉफिट 67,500। Yes, sir. टू ब्रांच प्रोविजन फॉर बैड डेट, फर्स्ट टाइम आप लोग देख रहे हैं जिंदगी में, ब्रांच प्रोविजन फॉर बैड डेट, ब्रांच प्रोविजन फॉर बैड डेट। सर अगर डेटर्स है तो इसका प्रोविजन तो हो ही सकता है, यस और नो? तो प्रोवाइड 5% प्रोविजन डाउटफुल डेट्स, तो 5% ऑन क्लोजिंग डेटर्स के ऊपर होगा, आप लोग जानते ही हैं। तो 30,000 के ऊपर 5%, 5% ऑन 30,000, 1,500। टू जनरल पीएल, टू जनरल पीएल, हाउ मच? नेट प्रॉफिट बोलो बच्चों। 46,000. 46,000, 46,000। 46,000, सॉरी
यही आंसर? Yes, sir. Right. Yes, sir. ओके ओके, तो ये पूरा प्रॉब्लम को मैंने कराया एज्यूमिंग सेलिंग प्राइस एंड इनवॉइस प्राइस आर नॉट इक्वल। यही सेम प्रॉब्लम को मैं रिपीट करूंगा, एज्यूमिंग सेलिंग प्राइस एंड इनवॉइस प्राइस आर नॉट इक्वल। क्या होगा? इसका साहस है पूछने का, जो थप्पड़ खिला बना के रखा है। आ जाओ सर, ये तो सेम टू सेम होगा। यस, सेम टू सेम होगा, लेकिन कुछ ना कुछ में तो होगा ही, नहीं तो क्यों दिया? बोलो कहाँ चेंज होगा? बोलो कहाँ चेंज होगा? अगर सेलिंग प्राइस और इनवॉइस प्राइस और इक्वल होता है तो कहाँ चेंज इफेक्ट आएगा? सर अपरेंट प्रॉफिट में। यस सर, बाकी तो सेम रहेगा, लेकिन ये जो ब्रांच एडजस्टमेंट बोल के अपरेंट प्रॉफिट लिखे थे ना, ब्रांच एडजस्टमेंट बोल के जो अपरेंट प्रॉफिट लिखे थे, जी उसमें सर। थोड़ा प्रॉब्लम है सर। क्या होगा सर? वो अपरेंट प्रॉफिट नहीं होगा, ब्रांच नहीं होगा, वो क्या होगा? ब्रांच स्टॉक सरप्लस। अगर उल्टा होता तो ब्रांच स्टॉक शॉर्टेज, मतलब एबनॉर्मल गेन, दैट इज एबनॉर्मल गेन। अमाउंट तो 2400 आएगा। वाई सर? अगर सेलिंग प्राइस एंड इनवॉइस प्राइस, सेलिंग प्राइस एंड इनवॉइस प्राइस अगर सेम है तो एडिशनल प्राइस में बेचने का कोई कारण ही नहीं है, लेकिन तब भी डिफरेंस क्यों आ रहा है? डिफरेंस अगर क्रेडिट साइड ज्यादा आ रहा है तो इट्स में भी स्टॉक सरप्लस, अगर डेबिट साइड ज्यादा आता है तो इट में भी स्टॉक डेफिसिट बा स्टॉक शॉर्टेज। क्लियर और नॉट? कल का क्लास का स्टार्टिंग नोट्स ही वही था आप लोगों के पास घर में जो गया है, सर। अगर आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों को टाइम मिलता है तो। ठीक है, तो अमाउंट सेम ही है 2400, लेकिन सर और एक अकाउंट तो खोलना पड़ेगा। यस, ब्रांच स्टॉक सरप्लस अकाउंट। क्या? और एक अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। ब्रांच स्टॉक सरप्लस अकाउंट। कितना सरप्लस आया है बेटा? 2400। यस और नो? Yes, sir. सरप्लस तो उतना ही आया था। बाई ब्रांच स्टॉक। अब सरप्लस में लोडिंग है तो लोडिंग जाएगा ब्रांच एडजस्टमेंट में, मतलब वो लोडिंग जो है लोडिंग पे एडजस्ट हो जाएगा। दैट इज 3200। हाउ मच? अमाउंट बोलो। 800. लोडिंग, लोडिंग एडजस्टमेंट में जाएगा बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। सो 2400 into 60 by 160. Yes or no? How much? 900, sir. Sir, 900.
900। तो बाकी कहां पर जाएगा? कॉरस्पॉन्डिंग जो कॉस्ट है वो सर गेन में जाएगा ब्रांच पीएल अकाउंट। हाउ मच? 2400, 1500, 2400 और ये 1500. 1500, दैट इज कॉस्ट। आ जाओ ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। ब्रांच एडजस्टमेंट में जो अपरेंट प्रॉफिट लिखे थे 2400 वो तो नहीं रहेगा। क्या लिखोगे? ब्रांच स्टॉक सरप्लस अकाउंट, that is loading. How much? 900. तो ग्रॉस प्रॉफिट चेंज हो जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट चेंज होगा 83,400 माइनस 81,900। देखो ऐड करके होगा 81,900, 81,900, 67,500 माइनस, देखो तो इज इट 66,000 और नॉट? Yes, sir. डन। तो आ जाओ कैश डेटर्स एडवर्टाइज में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा ब्रांच पीएल ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा? 66। बाई क्या आएगा? बाई ब्रांच स्टॉक सरप्लस। ये अगर शॉर्टेज होता तो डेबिट साइड में, दैट इज नेट गेन। ये क्या है? लोडिंग छोड़ के नेट गेन। इनका दो पार्ट है, कॉस्ट जाएगा ब्रांच पीएल में और जो लोडिंग पार्ट है वो लोडिंग के साथ ऐड हो जाएगा। कितना आएगा सर? 1,500। देखिए अकाउंट में तो किया ही था ब्रांच पीएल में 1,500। यस और नो? सो दैट इज एक चीज देखिए, मेरा नेट प्रॉफिट चेंज नहीं हुआ, चेंज हुआ है तो कहां पर? सिर्फ एडजस्टमेंट अकाउंट में आपका ब्रांच का जो ग्रॉस प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट चेंज हुआ, बाकी नेट प्रॉफिट सेम ही आएगा। क्लियर और नॉट? अच्छा बोलो, मैं यहां पर क्या ब्रांच कैश और ब्रांच एडवर्टाइजमेंट रखूं ना डिलीट कर दूं? सर Because- रखिए सर। हाँ सर रहने दीजिए सर। रहने दीजिए, ठीक है। आप लोग जब कॉपी करेंगे तब इसको कॉपी मत कीजिए। ब्रांच कैश, ब्रांच डेटर्स, ब्रांच एडवर्टाइजमेंट लिख के डैश देके लिख दीजिए सेम एज अबव। यस सर। मैं यहाँ पर दो प्रॉब्लम कर रहा हूं तो इसलिए मुझे इसका हेल्प लेना पड़ा। क्लियर? ओके सर। चलो जी, यहां तक कोई डाउट? नो सर। डन। एग्री? Yes, sir. यहां पर आप लोगों ने ब्रांच कैश किए और सबसे एडवर्टाइजमेंट अपरेंट प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, स्टॉक सरप्लस वो देखे, प्लस प्रोविजन फॉर बैड डेट। मतलब ये क्वेश्चन आपको बहुत दूर तक कवर कराएगा। ठीक है बेटा? यस सर। ओके, नाउ एनालिटिक मेथड का मैं 2-3 प्रॉब्लम आप लोगों को दूंगा। शायद मंडे आप लोगों के साथ क्लास हो और ना हो, मैं कोशिश करूंगा मंडे क्लास फेलने के लिए। अगर मंडे ना होता है तो आप लोगों के क्लास होगा लक्ष्मी पूजा, मेरे साथ आप लोगों का क्लास लक्ष्मी पूजा एंड विजयादशमी जो होता है उसके भीतर मैं कोशिश करूंगा 2 दिन आप लोगों का क्लास कराने का, बा 1 दिन। यस सर। ठीक है? सो दैट आप लोग मुझे भूल मत जाइए, इसलिए यही तो डर जाता हूं मैं। ऐसे आप भूल जाएंगे लोग सर। मुझे तो मेरा क्या होगा।
अच्छी तरह से दो टाइप का प्रॉब्लम बार बार देखिएगा, कॉस्ट मेथड में, इनवॉइस प्राइस मेथड में। दो मेथड मतलब डेटर्स मेथड, स्टॉक डेटर्स मेथड, बार बार बोल रहा हूं। दोनों से 10 डिपार्टमेंट और ब्रांच दोनों से ही आपको 10-10